क्रिया बाबा जी नमः। ओम श्री मात्रे नमः। विश्व के परम गुरु श्री महाअवतार बाबा जी, उनकी बहन श्री नागलक्ष्मी माता, ललिता परमेश्वरी का साक्षात विग्रह श्री आनंदमयी माता, श्री दत्तात्रेय जी, श्री परशुराम जी, श्री अगस्त्य मुनि, लोपामुद्रा और मेरे शरीरधारी गुरु को प्रणाम करके आज के इस सत्संग की शुरुआत करते हैं। नीलावंती ग्रंथ का पहला पार्ट आपके सामने मैंने रखा। आज नीलावंती ग्रंथ का दूसरा पार्ट मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो मेरी पहले विनंती है कि दूसरा पार्ट सुनने से पूर्व आप पहला पार्ट सुनिए। तो आज के इस भाग में मैं आपको नीलावंती का ओरिजिनल जो स्टोरी है वो मैं बताने की कोशिश करूंगा कि नीलावंती एक्चुअली जो सब्जेक्ट है क्या, जो आप YouTube के ऊपर आर्टिकल्स में या गूगल के ऊपर जो आपको एक प्रकार से इल्यूजन में डाला जाता है कि वो नीलावंती एक राजकन्या है, नीलावंती एक यक्ष कन्या है और उसको प्रेत मिला था, उसको ये भाषा आती थी, वो भाषा आती थी, ये करके उसके नाम को एक प्रकार से लोगों ने बदनाम कर दिया है। तो ये कोई बाजार की सब्जी नहीं है कि उसके बारे में आप इल्यूजन पैदा करो और लोगों के सामने भ्रम फैलाओ। रियलिटी है कि मैंने आपको पहले भी लेक्चर में मेरा फोटो दिखाया था कि मैंने भी नीलावंती ग्रंथ देखा था, पर वो एक छोटा सा पार्ट है ऐसा समझ लीजिए। आज मैं एक प्रॉपरली सारा सब्जेक्ट जो है नीलावंती के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो हमारा जो YouTube चैनल है वो पहले सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और ये नॉलेज जो है, लेक्चर जो है और लोगों तक पहुंचाइए। आज रक्षाबंधन का दिन है और इस रक्षाबंधन के दिन आज तारीख में पहले आपको बता दो, आज तारीख जो है 22 अगस्त 2021 आज तारीख है, क्योंकि ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये बाकी कहीं भी लिखा हुआ नहीं है, कहीं भी बताया हुआ नहीं है। मे बी कुछ लोग मेरा सुन के बाद में कॉपी करके अपना दूसरी जगह पे ये कर लेंगे, क्योंकि मैं एक प्रॉपर एक उसका जो स्टोरी है, इतिहास ही है, वो पूरा मूल तक आपको सब बताने वाला हूँ। तो ये फर्स्ट श्री विद्यापीठम के द्वारा आपको बताया जा रहा है। अब नीलावंती जो ग्रंथ है वो आया कहाँ से, नीलावंती नाम क्या है, वो कहाँ से आया। आप लोगों को शुकमुनि या शुकदेव जी का नाम पता होगा, जो तोते के मुख वाले थे, और उनकी स्टोरी आपको पता होगी। वो वेद व्यास मुनि जो थे उनके बेटे थे। और उससे भी पहले कि शुक मुनि का अगर आप स्टोरी देखेंगे तो भगवान शिव और पार्वती जो ज्योतिर्लिंग है कैलाश मानसरोवर में, तो वो साल में एक बार अपना रूप धारण करता है। तो वहीं पे केव में भगवान शिव पार्वती को एक जो इस सृष्टि में जो आगम शास्त्र है वो बताने के लिए, नॉलेज बताने के लिए वहां बैठे थे। तो पार्वती ने उनसे पूछा कि आप ये विश्व सृष्टि का ज्ञान हमें कुछ बताइए कि ये कैसे चलती है, क्या क्या होता है। तो शिव जी ने बताना शुरू कर दिया। तो बताना शुरू कर दिया, वो तो पार्वती माता थी, वो तो नींद में चली गई। नींद में जाने के बाद हुआ क्या कि शिव जी को पता ही नहीं वो नींद में जा गई है। तो जब वो बोलती है, एक प्रकार से भगवान शिव जो थे वो नॉलेज बताना शुरू कर देते थे, तो कोई पीछे से उनको इस तरह से आवाज आती थी। तो भगवान शिव जी को बाद में पता चला ये ऐसी बार बार क्यों आवाज आ रही है। तो उन्होंने देखा तो पार्वती जो थी वो सोई हुई थी। तो ऐसी आवाज कहाँ से आ रही है। तो वहीं पर एक कबूतर था, ये आप तो लोग जानते हैं ये स्टोरी। एक कबूतर था, बाद में शिव जी को पता चला अरे इसको तो सब कुछ नॉलेज आ गया। तो यानी ऐसा समझ लीजिए भगवान शिव ने अपनी एक लंगोटी होती है, वही लंगोटी जो पूरा नॉलेज होता है वो सबके सामने प्रकट कर दिया, यानी उसके सामने प्रकट कर दिया कि जो एक्चुअली पार्वती को बताना चाहिए था, पर पार्वती उस टाइम सो रही थी। तो वो सारा नॉलेज जो है वो ग्रहण कर लिया उस कबूतर ने, और वो भगवान शिव को अब लंगोटी तो उसके हाथ में दे दी, सब कुछ कायनात पूरी उसके हाथ में, उसको पासवर्ड कैसे दे दिया तो वो खुद भगवान शिव बन जाएगा या खुद का यूनिवर्स का निर्माण करता हो जाएगा, उसका गलत यूज कर लेगा। तो भगवान शिव उसको मारने के लिए दौड़ पड़े। तो वही वो जो कबूतर था वो भी वहां से भाग गया। अब उसके पास इतना नॉलेज आया तो अलग अलग प्रकार की विद्याएं उसके पास हो गई, तो उसने अनेक रूप बदले, बहुत कुछ किया। तो दोनों भी थक गए। हाँ, भगवान शिव तो उसको पीछा छोड़ ही नहीं रहे थे, क्योंकि वो ऐसी संपत्ति थी आगम शास्त्र। मैंने भी आप मेरे पहले लेक्चर में कहा है कि आगम शास्त्र इंपॉर्टेंट है, उसमें बहुत सारी चीजें दी गई है और उसका नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे जो एक कबूतर था वो दौड़ते 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 व्यास मुनि जी के आश्रम पे आ गया। तो उसने देखा व्यास मुनि जी को जो पत्नी है, तो वो उस टाइम क्या बोलते उस
स्टार्ट के जो दिन थे गर्भवती होने के वो शुरू हो चुके थे। तो स्टार्ट के जो दिन होते हैं उसमें आत्मा प्रवेश नहीं करती गर्भ में। नॉर्मली आत्मा सेकंड जो महीना होता है उसके बाद प्रवेश करती है। तो उसने देखा और उसको तो नॉलेज इतना आ ही गया था, तो उसने भगवान शिव जी को देखा कि ये मेरे को अभी छोड़ेंगे नहीं, हाँ मेरा पीछा करेंगे, इससे अच्छा है मैं इनका पीछा छुड़ा लेता हूँ। तो उस कबूतर ने अपना शरीर त्याग दिया, अपनी आत्मा जो है वो वेद व्यास मुनि जी को पत्नी थी उनके शरीर में जो गर्भ था उसमें प्रवेश कर लिया। प्रवेश करने के बाद अब शिव जी के सामने एक प्रकार से द्वंद्व खड़ा हो गया कि अब वेद व्यास मुनि जी के पत्नी के पेट के अंदर जो आत्मा है उसको कैसे पकड़ के मारेंगे। हाँ, क्योंकि बड़े बड़े ऋषि मुनियों को जो ताले की चाबी पता नहीं है वो सब मेरे को पता है, वो उसको पता चल गई। वही ताले की चाबी जो है वो श्री विद्या में उसको पंचम वेद कहा जाता है। हाँ, और भगवान शिव जी के जो पुत्र है कार्तिकेय स्वामी उनको वो ताले की चाबी पता है। तो वो नॉलेज जो मेन था वो उसको पता चल गया, जो कबूतर था उसने उनके पत्नी के गर्भ में प्रवेश किया। 12 सालों तक वो गर्भ वैसा ही रहा। तो एक दिन ऐसा रहा हुआ कि उनके पत्नी ने वेद व्यास मुनि को कहा कि आप देखो कि ये गर्भ 12 साल तो बहुत हो गए, यानी 9 साल ही काफी है, 10 महीने ही काफी है, 9-10 महीने ही काफी है, इसने तो 12 साल ले लिया। तो वेद व्यास मुनि ने उस गर्भ से पूछा क्या तुम बाहर नहीं आना चाहते क्या बच्चे। तो वो जो बच्चा था गर्भ में तो वो आसपास तो वो घूमती थी आश्रम में, तो उसने सब कुछ जो था वो नॉलेज ले लिया था। हाँ, क्योंकि जो आश्रम में वेद व्यास मुनि अपने अपने शिष्यों को जो बताते वो नॉलेज उसने ग्रहण किया था और उससे आगे का नॉलेज भी उसको था ही पहले से। उसने कहा गर्भ से ही कि आप कृष्ण को बुलाइए और कृष्ण से मुझे वचन दिलवाइए, हाँ, कि मैं बाहर एक शरीर मुझे प्राप्त होने के बाद, जन्म धारण करने के बाद मुझे कोई भी हाथ नहीं लगाएगा, कोई भी मुझे मृत्यु नहीं देगा, यानी भगवान शिव स्पेशली मुझे कोई मृत्यु से बचाना होगा, ऐसा उन्होंने कहा। तो वेद व्यास मुनि ने श्री कृष्ण को बुलाया अपने आश्रम में। श्री कृष्ण को सब पता चल गया और श्री कृष्ण ने उसे वरदान दे दिया कि तुमको जन्म लेने के बाद भगवान शिव जी से कोई भी धोखा या कोई भी डेथ जैसा कुछ प्राप्त नहीं होगा। तो उनके वचन के अनुसार जो शरीर मिला तो वही जो गर्भ ने एक बच्चे का रूप धारण कर लिया, तो वो थे शुकदेव। तो उस टाइम वो जो थे वो पूरे शरीरधारी थे, आप ऐसा समझ लीजिए। तो वो कोई पक्षी रूप नहीं थे, वो पूरे शरीरधारी थी, जैसे हम जो शरीरधारी है तो उसी प्रकार से वो शरीरधारी मुनि ही थे। बाद में क्या हुआ, इनके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज था, यंग थे, तो आश्रमों के नियमों का कुछ भंग हुआ शुकदेव जी से, और वो भंग होने के कारण ऑटोमेटिकली उनको श्राप लगा कि वो उनका जो शरीर था वो तोते के मुख वाला हो गया, यानी जो तोता कैसे होता है, पैरेट कैसे होता है, उस पैरेट जैसा उनका शरीर हो गया। और उससे वो बाहर आने का उनको रास्ता ही नहीं पता था कि वो श्राप एक ऐसी चीज है कि वो भले भले जो वरदान होते हैं उनको भी काट दे सकती है। तो बाद में क्या हुआ कि अभी एक्चुअली नीलावंती की यहाँ पे स्टोरी शुरू होती है। अभी आपने शुकदेव का पार्ट सुना, अभी हम नीलावंती का स्टोरी ये करेंगे। वेद व्यास मुनि जो थे उनको जैसे शुकदेव जी बेटे थे, उसी प्रकार से एक बेटी थी, उसका नाम था नीलावंती। नीलावंती और शुकदेव दोनों भाई बहन थे, सगे भाई बहन थे। तो नीलावंती भी उन्हीं के साथ रहती थी। नीलावंती सामने आ गई, नीलावंती को बहुत दुख हुआ कि शुकदेव जो है वो शुकदेव जी को एक तोते का रूप मिला है। तो उन्होंने वेद व्यास मुनि अपने पिताजी से पूछा कि इसका कुछ निराकरण कीजिए कि ये श्राप से मुक्त हो जाए और उसको अपना मूल शरीर का स्वरूप है वो प्राप्त हो जाए। तो वेद व्यास मुनि ने कहा कि देखो ये तभी हो सकता है क्योंकि इसने तो आश्रम के नियमों का भंग किया है, इसको तो नॉलेज बहुत सारा है, पता है, परंतु आश्रमों के नियमों का भंग नहीं करना चाहिए। अभी आगे जाकर ये इसका उपाय एक ही है कि हर इस आश्रम से आगे हर 3-3 कोस के ऊपर एक एक कुआं मिलेगा। एक एक कुएं में तुम खड़ी हो जाओ, इसको लेके जाओ और इसको उस कुएं के अंदर डाल दो। हाँ, और कुएं के अंदर डालने के बाद तुम जिस प्रश्न पूछोगे उसका ये उत्तर देगा। हाँ, तो तुम जितना जितना प्रश्न पूछती जाओगे वहां वो उत्तर देता जाएगा। तो ये उन्होंने बता दिया। मित्रों, ये सब कुछ जो मैं बता रहा हूं
ये सारा कॉन्फिडेंशियल मैटर मैं बता रहा हूं कि अभी तक जितनी नीलावंती की बदनामी हुई है वो आगे जाकर बदनामी ना हो, इसलिए मैं बता रहा हूं। तो ये आप ध्यान से सारा डिटेल्स आप सुन लीजिए कि कितना पुराना सब्जेक्ट है। तो बाद में नीलावंती अपने भाई को जो तोता बना हुआ था उसको कंधे पे बिठाकर चली गई। तो वो तोता जो था उस कुएं में जाता था। कुएं में जाकर नीलावंती ऊपर से जो प्रश्न पूछती थी उसका वो आंसर देता था। तो ऐसे 40 कुएं, 40 कुएं, 40 कुएं में जो ऐसे प्रश्नोत्तरी हुई, यानी एक जो कुआ था उसमें जो प्रश्नोत्तरी होती थी तो उसका एक अलग सब्जेक्ट होता था। दूसरे सब्जेक्ट के लिए वो आगे सेकंड कुएं में जाते थे। ऐसे थर्ड फोर्थ करके 40 कुएं में जाकर उतना नॉलेज जो है वो प्रश्नोत्तरी के माध्यम से उतना नॉलेज प्रकट हुआ। अब आप सोचेंगे कि उसको कुएं में जाने की क्या जरूरत थी। तो कुआ जो है वो नाद ब्रह्म शास्त्र है, जो एक प्रकार से सुरंगें होती है। जो सुरंग में आप टनल्स में जाते हो तो वो टनल्स में जब आप जाते हो तो टनल्स में जो वेवलेंथ आती है, हाँ, और जो नॉलेज होता है वो वेवलेंथ की तरह होता है। ऐसा है, वो मेमोरीज की तरह। तो मेमोरी जो होती है वो एक वेव्स, एक नाद होता है, उससे आती है। तो उसका कुछ एक अलग सा सब्जेक्ट है, वो मैं आपको इसमें नहीं बताऊंगा। एक शॉर्ट में एक सारा आपको स्टोरी बता रहा हूं। तो 40 कुएं में जो भी नॉलेज उसमें से मिला, उसमें से प्रश्नोत्तरी में से जो जो नॉलेज आगे बढ़ा, वो 40 कुएं में से जो प्रश्नोत्तरी थी उसको कहा जाता है नीलावंती ग्रंथ। आप समझ आ गए? शुकदेव और नीलावंती, इन दोनों में प्रश्न उत्तर, इसका जो सब्जेक्ट हुआ, उसकी जो चर्चा हुई, यह सारी चर्चा जिस ग्रंथ में लिखी गई उस ग्रंथ का नाम उसी लड़की जो बहन थी शुकदेव जी की, नीलावंती नाम से, उसके नाम से ही रखा गया। आपको मैं बताता हूं कि ये जो ग्रंथ है ओरिजिनल फॉर्म में पुराने जमाने के जो गोदरेज के अलमारियां आती थी, बहुत लंबी लंबी, 12-12, 15-15 फुट, 12-12 फुट की जो अलमारियां आती थी, वो अगर आप 25 वो अगर आप 25 अलमारियां खड़ी करेंगे तो 25 अलमारियां भर जाएंगी। उतना सारा नॉलेज जो था वो उसमें नीलावंती ग्रंथ में है। तो आप सोचिए वो ग्रंथ कितना बड़ा है। 25 अलमारियां एक साथ आप खड़े कर दो। मैं आपको 2 जगह बताता हूँ, अगर आप देखिए वहां अगर अवेलेबल है क्या, क्योंकि मुझे जो पहले से इंफॉर्मेशन मिली थी, क्योंकि ये सारा जो सब्जेक्ट है ये मुझे 7-8 साल पहले से ही मुझे पता है। मैंने कभी यूट्यूब के ऊपर बताया नहीं है, क्योंकि ये सारा नॉलेज ऐसे बताया नहीं जाता। पर आजकल ना जो उठता है नीलावंती के बारे में बोलता है और उसका नाम खराब कर देता है, हाँ, और अपने चैनल्स के व्यूज बढ़ाता है। तो जो ये 25 जो एक प्रकार से ये 25 अलमारियां है उसमें सारा इन डिटेल नॉलेज है। ऐसा है, इसमें और भी कुछ चीजें हैं। तो मैं आपको बताता हूं कि अगर आप साउथ में धर्मस्थला नाम का एक मंजुनाथा का टेम्पल है, धर्मस्थला, तो वहां जाएंगे तो आई थिंक वहां है, ऐसा मुझे इंफॉर्मेशन मिला। तो उन्होंने अपना सीक्रेटली उसको पैक करके रखा हुआ है। सेकंड जो है वो है, आप तंजावर जाएंगे तो तंजावर में सरस्वती महल करके कुछ ग्रंथालय है, वहां पर भी अवेलेबल है। 25 आई थिंक अलमारिया है, उसमें सब वो भरा हुआ है। मेरे हाथों में आपने देखा वो एक छोटा सा हिस्सा है। और ये जो ग्रंथ है ये मूल रूप से गुजरात से आया हुआ है, और गुजरात से आने के बाद वो उसका कन्नड़ा लैंग्वेज में ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, उसके बाद उसका संस्कृत लैंग्वेज में ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, और फिर लोगों के सामने आ गया। अब इसके बारे में और भी कुछ चीजें हैं कि लोगों में वो कि ना भ्रमित एक प्रकार से अफवाह फैलाई जाती है कि भारत सरकार ने और ब्रिटिश सरकार ने इस ग्रंथ के ऊपर बैन किया है, हाँ, कि इस ग्रंथ के कारण लोग पागल हो जाते हैं। अब मित्रों, मैंने पहले ही का आपको बताया था कि पागल होने के लिए आपको इस ग्रंथ की जरूरत नहीं है। आप अगर भगवत गीता भी अगर प्रॉपरली आपको समझ जाए ना तो भी आप डिप्रेशन में चले जाओगे। ये लोग सिर्फ भगवत गीता का रट्टा मारते हैं। तो कुलार्णव तंत्र पढ़िए, योगिनी रहस्य पढ़िए, योगिनी हृदय पढ़िए, उसमें भी कितना डीप नॉलेज दिया हुआ है। क्रियोटिश तंत्र पढ़िए, उड्डिश तंत्र पढ़िए, तो उसमें पूरा इन डिटेल नॉलेज दिया है, वो आदमी को पचा नहीं जा सकता। ब्रह्म सूत्र है, अद्वैत उपास शक्ति का नॉलेज है, वो लोग सिर्फ रट्टा मारते हैं, हाँ, परंतु उसका डीपली नॉलेज नहीं समझते। डीपली नॉलेज कोई पचा नहीं सकता उसको।
तो जरूरी नहीं कि नीलावंती ग्रंथ ही देखकर यह व्यक्ति जो है पागल हो जाए। तो ये ग्रंथ भी काफी है कि आदमी को पागल बनाने के लिए, क्योंकि उसका नॉलेज ही जो है वो बहुत ऊपरी लेवल का नॉलेज है। ये तो अब बोलते हैं कि ये अद्वैत है, ब्रह्म है, ऐसे बोल के कुछ नहीं होता, समझ गए। तो ये सारी जो एक प्रकार से स्टोरी है ये इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं कि नीलावंती ग्रंथ को ब्रिटिश सरकार ने बैन क्यों किया, भारत सरकार ने बैन क्यों किया। तो भारत सरकार का कुछ इसमें सब्जेक्ट नहीं है, ब्रिटिश सरकार ने बैन किया था। ब्रिटिशों ने बैन क्यों किया था ये मैं आपको अंदर की बात बताता हूं। ब्रिटिशों ने आक्रमण भारत के ऊपर पहले नहीं किया था, आप जानते होंगे। इसमें जर्मनी पहले आई थी, जर्मनी, डच जो थे, पोर्तुगीज वगैरह, स्पेनिश, फ्रेंच, ये सारे जो लोग थे ये पहले आए और इन्होंने पहले आक्रमण बंगाल के यहाँ आकर आक्रमण किया और उनको बाद में पता चला कि भारत में तक्षशिला, नालंदा नाम के बहुत बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज है। तो उसमें से जितना नॉलेज वो चुरा सकते थे, वो नॉलेज के ग्रंथ थे, वो उन्होंने चुरा के ट्रांसफर कर लिए। जर्मनी ने अपने जगह जिसको जिसको मिले उसमें उसने अपने अपने देश में ट्रांसफर कर लिए, बाकी उसको में जला दिया। उसमें से था एक नीलावंती ग्रंथ। नीलावंती ग्रंथ में आयुर्वेदिक शास्त्र है, पारद शास्त्र है, हाईएस्ट टेक्नोलॉजी है। हाँ, अब ये जहां मैं बैठा हुआ हूं ये भी एक कला है, यानी कुशन बनाना, आर्किटेक्चर करना। ये जो मोबाइल है, हाँ, ये भी एक प्रकार से तंत्रज्ञान है, इसमें से लहरें आती है, तरंगे आती है, तो ये भी टेक्नोलॉजी है। तो सारी टेक्नोलॉजी आप आसपास देख रहे हैं। ये वीडियो शूटिंग करने की टेक्नोलॉजी हो या ऑपरेशन की टेक्नोलॉजी हो, कुछ भी, गाड़ियां, घोड़ा, हेलीकॉप्टर, ये सारी टेक्नोलॉजी जो है वो सारी टेक्नोलॉजी नीलावंती ग्रंथ से आई हुई है मित्रों। यह नीलावंती ग्रंथ जो था ये जर्मनी ने, डचों ने, स्पेनिश, फ्रेंच, इन सब ने चुराया, यहां से लेकर वो चले गए। हाँ, वो चले जाने के बाद इस वर्ल्ड में पहला संशोधन जो था वो जर्मनी से आगे शुरू हुआ, फिर डचों ने शुरू किया, फिर बाद में ये दोनों साइड में हो गए। विश्व युद्ध का जो विनाश हुआ, जो नाजी हिटलर के पास इतना हायर टेक्नोलॉजी था कि उसने यहां से तो नॉलेज चुरा ही लिया था, उसको मिला था, और इन ग्रंथों का जो संस्कृत लैंग्वेज था उसका इंग्लिश में ट्रांसफॉर्म करने के लिए, जर्मन में ट्रांसलेशन करने के लिए उसने यहां से आदमी भी लेकर गया था। तो आप सोचिए कितने ब्रिलियंट लेवल के लोग थे वो। आज भी कुछ ग्रंथ है, वो ऐसे ग्रंथ है कि उसका आपको संस्कृत या हिंदी टीका हमारी लैंग्वेज में नहीं मिलती, वो उनके लैंग्वेज में मिलती है। तो मैं मेरे चैनल पे इतने दिनों से बड़बड़ा रहा हूं कि प्रॉपर नॉलेज लीजिए, प्रॉपर कुछ सीखिए। ये भीड़ वाली श्री विद्या, भीड़ वाले मेडिटेशन, ये सारे करके, भीड़ वाले गुरुओं को फॉलो करके कुछ नहीं होता मित्रों। वो सब क्या है कि आप लोग उनके कस्टमर बन के रहते हो। आप अपने के लिए कुछ करो, आप ये सब कुछ अपने लिए नहीं करे। आपको लगता है कि आप अपने लिए करते हो, पर आप जो पैसा है वो उनको देते हो, और बाद में मरने के बाद आपके पैर ऊपर, आपका बॉडी ऊपर जाना होता है, तब आपको समझ में आता है कि आपका यूज हो चुका है। हाँ, तो सही समय पर जागो, एक अलग अलग नॉलेज लेने का प्रयास करो। मेरे पास ही कितने लोग श्री विद्या के लिए सीख रहे हैं, मैं उनको बताता हूं कि ये नॉलेज है, इसके ऊपर रिसर्च करो, आगे बढ़ोगे तुम, इसके ऊपर तुम रिसर्च करो, ये तुम्हें रास्ता देगा। तो ये नीलावंती ग्रंथ जो है वो जर्मनी ने लिया, और जर्मनी ने, डचों ने, फ्रेंच ने ये सब कुछ ये कर लिया। बाद में ये सब कुछ यूरोप में फैला, तो बाद में ब्रिटिश आ गए। ब्रिटिशों को सब कुछ बाद में पता चल गया, और ब्रिटिशों ने ये नॉलेज सब कुछ जो है आगे के लोगों को पता ही ना चले, मिले ही ना, यहाँ टेक्नोलॉजी आनी ही नहीं चाहिए। इसीलिए जो पहले ब्रिटिशों के जमाने में से पहले जो गुरुकुल परंपरा चलती थी, जो एक आदान प्रदान नॉलेज का होता था, उसके मूलभूत हिस्से पर उन्होंने घाव ही डाल दिया, और उन्होंने नीलावंती ग्रंथ इसलिए बैन किया कि ये सारा नॉलेज जो है वो आम जनता जो भारत की है उसकी तरफ मिले ही ना। ये लोग पागल होते हैं, ये लोग पागल हो जाएंगे, हाँ कुछ हो जाएगा, इसके लिए नहीं किया मित्रों। ये चाल आप समझ लो कि क्या है। मैं फिर से कहता हूं, आज भी इंडिया का जो नॉलेज है, हाँ, वो हिंदी टीका में बहुत सारे ग्रंथ नहीं है, उसको ट्रांसफॉर्म किया है, वो संस्कृत में भी नहीं मिलेंगे इंडिया में, वो सब जर्मनी में रखे हैं,
वो सब पोर्तुगीज में है, वो सब फ्रांस में है, स्पेन में है सब कुछ। इसलिए स्पेशली इंडिया के कुछ लोग ऐसे हैं कि वो जर्मनी में जाते हैं और उस सब्जेक्ट के ऊपर पीएचडी करते हैं। तो वो पीएचडी इंडिया में क्यों नहीं करते? हाँ, सब्जेक्ट जो है इंडिया का ही होता है, पर इंडिया के उसी स्पिरिचुअलाइजेशन के ऊपर पीएचडी करने के लिए वहां जाते हैं। इंडिया में क्यों नहीं करते? कभी आपने सोचा है? ये आपको कोई बताएगा नहीं। तो नीलावंती का जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है कि इसलिए इसको बैन कर दिया गया। दूसरा कि काफी लोग जो है इसको ये करते हैं कि उसमें बहुत सारी गुप्त विद्या है, गुप्त ये सब कुछ है। तो मित्रों, उसमें सब कुछ है ही सब कुछ, उसमें कुछ डाउट नहीं है। परंतु आप मुझे बताइए कि आपके घर में, हाँ, कोई रोड से चलने वाला कोई भी ऐरा गैरा आदमी है, उसको आप इनविटेशन देंगे क्या कि आप मेरे घर पे आए और मेरे घर पे विराजे, मैं आपकी सेवा करूंगा? ऐसा आप किसी रोड से जाने वाले आदमी को कहेंगे क्या? या आप किसी दूसरे व्यक्ति को कहेंगे क्या कि मैं तुम्हारे घर में रहूंगा, तुम मेरी सेवा करो? ऐसा कोई पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि सामने वाला बंदा आपको नहीं जानता प्रॉपरली, आपके पास कितना रुतबा है वो नहीं जानता प्रॉपरली, बराबर है? या सामने वाला आपको क्यों रखे, आपके पास ऐसा क्या है? तो वैसे ही स्पिरिचुअलाइजेशन में है, जिन जिन तंत्र मंत्र विद्याओं, श्री विद्या, बगलामुखी, महाकाली, महातारा, कुरुकुल्ला, हाँ, योगिनी, यक्षिणी, अप्सरा साधनाओं का जो फैड चल रहा है, तो ये सारी शक्तियां आपके पास क्यों है? ये पहले सवाल आप अपने आप से पूछिए कि ये सब तंत्र मंत्र की ओर बढ़ रहे हैं, तो ये सारी शक्तियां आपके पास क्यों है? क्योंकि आपने अपने कुलाचार, कुल रिवाज जो होते हैं, कुल की शक्तियां होती है, उनका आज तक क्यों कुछ भी नहीं किया है? हाँ, उनको ही नहीं पुकारा है आपने। आपने उनका ऋण ही, आप उनके ऋण से ही मुक्त नहीं हो चुके हैं। तो फिर आपके पास सानिध्य में ये बड़ी बड़ी शक्तियां आपके घर में क्यों है? वो हमारे घर में आने के लिए आपका घर भी उतना लेवल का शुद्ध तो चाहिए, तभी जाके ये सब कुछ पॉसिबल है। तो नीलावंती ग्रंथ में ये सारी जो टेक्नोलॉजी है, वो जो जर्मनी से पहले संशोधन हुआ, फिर जाके अमेरिका आगे बढ़ा, यूरोप के अलग अलग देशों ने प्रगति की, तो वो सारी जो है नीलावंती ग्रंथ की देन है मित्रों। जो कहा जाता है कि स्वामी विवेकानंद जी ने उस ग्रंथों को पढ़ा था और वो पागल हो गए और उन्होंने आत्महत्या, सुसाइड कर ली। ऐसा नहीं था मित्रों। स्वामी विवेकानंद जी को ग्रंथ महाराष्ट्र में नहीं मिला। ये ग्रंथ स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ने के लिए कश्मीर प्रांत में मिला था। ये मैं आपको बता, उन्होंने पूरा ग्रंथ पढ़ा। वो पढ़ने के लिए उनके पास अखंड ब्रह्मचर्य का ताकत था। अखंड ब्रह्मचर्य का मतलब क्या है? उदाहरण देता हूं आपको, उनके चरित्र में भी है ये सब्जेक्ट कि एक बार वो अपने घर से बाहर आए, कपड़े सुखाने थे, हाँ, तो शॉवर लेकर बाहर आए, स्नान करके कपड़े सुखाने के लिए डाला, तो उनके सामने ही एक घर था, उसमें से एक औरत आ गई। वो औरत सुंदर थी। उस सुंदर औरत को देखकर उनके मन में हृदय चल विचल हो गया, हाँ, भावना पैदा हो गई। सीधा आ गए और जो चूल्हा होता है, हाँ, जो गैस का उस टाइम का जो होता है स्टोव, तो उस स्टोव को जला दिया। और स्टोव को जलाने के बाद अपना जो बैग है, वो बैग उस आग के ऊपर रख दिया और उसके जो चटके थे वो उनको लगे। उन्होंने अपने आप को ही एक प्रकार से शिक्षा दी, दंड दे दिया। तो इतना ब्रह्मचर्य जो था, उनके पास एनर्जी था, तब जाके वो इतना एनर्जी पचा सके। तो ये 40 जो कुएं है उसमें से आना वाला नॉलेज जो है, ये इस तरह से, ये जो पर्व है 40, ये 25 अलमारियों में सब बंद नॉलेज है। इसमें काफी कुछ चीजें है। एक पर्व अलग है, दूसरा पर्व अलग है, तीसरा पर्व अलग है, काफी कुछ चीजें है। इसकी टेस्ट होती है। आपको लगेगा कि इंडिया में ये 5, 6, 7, 8 जगहों पर ये ग्रंथ अवेलेबल है, परंतु ये गुप्त स्वरूप से अवेलेबल है। ये ऐसे किसी के हाथों में नहीं आता। जो भी आप YouTube के ऊपर देखते हो, वो सब सारी कचरा चीजें है। ये कचरा चीजें फॉलो मत करो। आपका दिमाग का भी कचरा हो जाएगा, आपके जीवन का भी कचरा हो जाएगा। ये बात ध्यान में रखो, समझ गए? ये सीक्रेटली ग्रंथ है, आपको ये नहीं देते। मुझे भी जो ग्रंथ मिला था वो बहुत बड़े एक व्यक्ति के पास मिला था। और ये सारे जो ग्रंथ होते हैं, इसकी ओरिजिनल टेस्टिंग होती है। टेस्टिंग इसलिए होती है
क्योंकि इनको 100 साल, 200 साल, 300 साल हुए रहते हैं। तो ये जितने पुराने ग्रंथ होते हैं, इसका एक टेस्टिंग करना होता है कि ये ग्रंथ ओरिजिनल है कि इसका डुप्लीकेट बनाया है। तो वो टेस्टिंग जब होता है, क्योंकि ये ग्रंथ क्या है कि जो अंडरवर्ल्ड या जो ब्लैक जगत है, उस ब्लैक जगत में ऐसे सारे ग्रंथ विंथ जो होते हैं, जैसे कि ब्रिटिशों ने कैसे यहाँ का लूट के वहां अपना म्यूजियम बना दिए। हाँ, तो वो जो ब्लैक जगत है, काला जगत जो है, वहां पे इसको अंडरग्राउंड बेचा जाता है इन सारी चीजों को। तो इसकी टेस्ट होती है। बड़े बड़े जो लोग होते हैं वो ब्लैक मनी इसमें इन्वेस्ट करके रखते हैं आगे के लिए। कुछ चीजें होती है इस टाइप की। तो ये ग्रंथ जो है, अगर आप इसकी कीमत जो है मेरे हाथों में ही जो है, उसकी कीमत ब्लैक में 100 करोड़ की है। 25 जो अलमारियां है उसकी कीमत 600 करोड़ से 1000 करोड़ तक जाती है। ब्लैक में आप मार्केट की कीमत बता रहा हूँ। और ये आसान चीजें नहीं, ऐसे वो डील्स नहीं होती है। हाँ, तो इसकी भी टेस्टिंग होती है। टेस्टिंग के लिए कौन आदमी आएगा, कैसे टेस्टिंग करेगा, उसके सब्जेक्ट होते हैं। इसमें से एक बात मैं आपको बताता हूँ, इसकी टेस्टिंग कैसे होती है। क्योंकि मेरे हाथों में भी ग्रंथ आया था, तो मैंने सीधा बिलीव नहीं किया, मेरे को पता था उसका टेस्टिंग कैसे करना है। तो जो उसके ऊपर कुछ ड्राइंग्स होते हैं, हाँ, वो ड्राइंग्स क्या है पुराने, वो मेरे जो नॉलेज वाले लोग थे, पुराने लोगों ने मुझे बताया था। तो वो मैंने टेस्ट किया। तो वो टेस्ट वो बाद में मैंने मेरे फ्रेंड को बताया, तब जाके बोला कि तुम्हें वो छोटा सा हिस्सा मिला वो सही है। तो ऐसे आकृति वगैरह, जैसे हड़प्पा मोहनजोदड़ो कैसे होता है, उनके ऊपर आकृति होते हैं, वैसे वो टेस्ट होते हैं। तो इस तरह से मित्रों नीलावंती और सुखदेव जी की कथा थी। बाद में क्या हुआ, सुखदेव जी जो थे वो पूरे अपने श्राप से मुक्त हो गए और उनको एक ह्यूमन बॉडी मिली, मानवीय बॉडी मिली, पुराने टाइप वाली। परंतु वो मानवीय बॉडी जो मिली वो तोते के मुख वाली ही उनको बॉडी मिली। और उसी सुखदेव जो थे वो 64 कलाओं का प्रतीक माना जाता है तोता। और वही तोता जो है वो राजराजेश्वरी, श्री विद्या, मातंगी देवी, हाँ, मीनाक्षी देवी, बाला त्रिपुर सुंदरी, इनके हाथों में आपको बैठा हुआ मिलता है मित्रों। ये सारा इतना बड़ा नॉलेज है, तो मैं बस इतना ही आपको बता रहा हूँ। इसमें बहुत कुछ है, परंतु इसका दुरुपयोग काफी लोग कर सकते हैं, इसलिए मैं आपको और ज्यादा कुछ इसमें नहीं बताऊंगा। अगर आपको श्री विद्यापीठम द्वारा कुछ भी अच्छा नॉलेज लेना है, तो नॉलेज बेस्ड कोर्स है श्री विद्या इसेंशियल और क्रियायोग इसेंशियल। इन दोनों कोर्सेज को आप कर सकते हैं। तथा अगर आपके घर की कुल देवी, कुल देवता, इनकी उपासना, उनको जगाना है, उनकी सेवा करनी है, आपको अलग अलग हर्डल्स आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स, ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, तो हमारे सानिध्य में लोग सिद्ध कुंजी का साधना सीखते हैं, दुर्गा सप्तशती की साधना सीखते हैं, सुवर्णाकर्षण भैरव, महामृत्युंजय साधना, प्रत्यंगिरा साधना, स्वप्नवराही साधना, ऐसे साधना हमारे पास लोग सीखते हैं। इनके अलग अलग बुक्स है, वो बुक हम आपको भेजते हैं और पूरा डिटेल में रिचुअल सिखाते हैं। ये रिचुअल इंडिया में कहीं भी नहीं सिखाया जाता। आजकल लोग मेडिटेशन, मंत्रा चैंटिंग, अप्सरा साधना, योगिनी साधना, इन्हीं सारी चीज़ों के भाग रहे हैं। मेन जो पाया है, मेन जो रूट है, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है मित्रों। तो ये अगर आपको हमारे पीठम द्वारा कुछ भी कोर्स करने हैं तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर लीजिए, मैं सारे लिंक आपको भेज दूंगा। तथा आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, उसमें भी सारे लिंक्स दिए गए हैं। ये नीलावंती ग्रंथ जो है, इसका पहला पार्ट है, वो आप ठीक से सुनिए, फिर आप सेकंड पार्ट की ओर बढ़िए और दूसरों को भी बताइए कि ये नीलावंती के बारे में जो प्रेत की कहानी, राजकुमारी की कहानी, एक यक्ष, श्रापित यक्षिणी करके कहानी जो होती है, वो सारी बकवास है। प्लीज नीलावंती को बदनाम मत कीजिए। ये सारी चीजें हैं। और जो जर्मनी ने हमारा नॉलेज चुराया है, उसके ऊपर कब रिसर्च करेंगे आप? सारा इंडिया अगर मेडिटेशन के ये क्रिया वो क्रिया के ऊपर भागता चला जाएगा, तो मेन जो नॉलेज है उसका जतन जो करना है, उसको सेव करना है, वो कौन करेगा? ऑलरेडी जहां आप मेडिटेशन सीख रहे हैं, वो ओरिजिनल मेडिटेशन नहीं है, वो आप सम्मोहन सीख रहे हैं। दिस इज नॉट ओरिजिनल मेडिटेशन। ओरिजिनल क्रियायोग नहीं है वो सब कुछ जो है एक सम्मोहन है मित्रों। आप सम्मोहन सीखते हैं।
कुंडलिनी जागरण नहीं सीखते, ध्यान दीजिए। हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और ये सब नॉलेज जो है और लोगों तक पहुंचाइए।